औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से माहिर नफ्सियात डॉक्टर अरशाद सैन तमाम नाज़रीन का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कान के दर्द के बारे में। कान के दर्द की अलामात के बारे में और वजूहात पर बात करेंगे। आखिर में एक बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से कान की हर तरह की बीमारियां इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। सबसे पहले अलामात देखते हैं कि जब कान में दर्द होता है या कान में दर्द की वजूहात कौन सी होती हैं, कान की अलामात किस तरह से ज़ाहिर होती हैं। मेरे भाइयों, जब कान में किसी तरह की भी इन्फेक्शन होती है तो कान में शदीद दर्द होने लग जाता है। कान के अंदर से बाज़ पेशेंट में लीकेज होना शुरू हो जाती है, पानी का बहना शुरू हो जाता है, कान के अंदर से रेशा निकलना शुरू हो जाता है। इस वजह से कान में शदीद दर्द होता है और कान जिस साइड पे कान में दर्द हो रही होती है वो पूरी साइड दर्द करने लग जाती है कि फ़ील नहीं होता है कि कान के अंदर दर्द हो रही है, मुंह के अंदर दर्द हो रही है, सर के अंदर दर्द हो रही है। इस तरह से महसूस होता है। अब हम वजूहात को देखते हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर कान की ये बीमारियां पैदा होती हैं। मेरे भाइयों, जिन लोगों को पुराना नज़ला ज़ुकाम, खांसी और क्रोनिक फीवर हो जाता है, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनकी बिना पर कान भी मुतासर होते हैं और कान में दर्द होने लग जाता है, कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, कान के अंदर रेशा बनना शुरू हो जाता है। और दूसरी वजह है कि नहाते वक्त कान में अक्सर पानी पड़ जाता है और पानी के दाखिल होने की वजह से कान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। और तीसरी वजह है इसकी मेन वजह के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी तरह की कान के ऊपर चोट लगने की वजह से कान का पर्दा फट जाता है। इसकी वजह से कान में शदीद दर्द होता है, कान में इन्फेक्शन हो जाती है, कान के अंदर से रेशा बहना शुरू हो जाता है। अब हम आखिर में बात करेंगे एक बेहतरीन नुस्खे के बारे में जिसके इस्तेमाल करने से कान की हर तरह की तकलीफ़ इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से दूर हो जाएगी। नुस्खा नोट फरमा लें। सबसे पहली चीज़ लेनी है आपने थोम की 3 डुली लेनी है। दूसरी चीज़ 1 अदद पान का पत्ता लेना है। तीसरी चीज़ लौंग 3 अदद लेने हैं और चौथी चीज़ 1 बड़ी इलायची लेनी है। और पांचवी चीज़ सरसों का ऑयल लेना है। 2 चम्मच सरसों का ऑयल ले लें। बाकी चारों चीज़ों को इसके अंदर डाल लें, किसी भी बर्तन में डालकर हल्की आंच पर पकाएं। हल्की आंच पर पकाते जाएं जहाँ तक कि जो अंदर डली हुई चीज़ें हैं इसके अंदर ऑयल के अंदर वो जलना शुरू हो जाएं। जब जल जाएं तो उसके बाद ऑयल को उतार लें। उतारने के बाद ठंडा कर लें, उसको किसी भी ड्रॉपर में इसको महफूज कर लें। सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे मुतासरा कान में डालें तो इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर ही कान की दर्द, कान की किसी तरह की भी इन्फेक्शन और कान से जो पानी बहता है, कान के अंदर जो रेशा निकलता है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम फजल से 2 से 3 दिन के अंदर अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।